तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री होती क्या। सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है द वर्ड ट्री मीन्स, जो सबसे शुरू में है TRY, इसका मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे, ट्राइंगल की साइड के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इसके साइड का रेशियो और एंगल्स के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो यूज़ करेंगे हम एक राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे बिलोंग करती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में। एक अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है तो कहाँ में यूज़ करेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल में। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी हमारी सबसे पहले क्या होती है, अगर कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो उसका सबसे लंबी वाली भुजा है, जो भी 90 डिग्री सामने वाली साइड है, उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ओके, मान लीजिए थीटा है, तो जो थीटा के बराबर वाली साइड है उसको क्या बोलते हैं हम, बेस, और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि थीटा के सामने वाली साइड होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपने 8th में 7th 8th में पढ़ रखी होगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होगा हमारे बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये सबसे पहले ये आना चाहिए हमें। ओके, तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती हैं। अगर मैं ये जो आपस में साइड्स हैं, इन साइडों का ही कुछ रेशियो होता है। जैसे अगर मैं हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो लूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो उस रेशियो क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा। क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, थीटा के बराबर वाली साइड होती है बेस, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, मतलब कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। इन दोनों साइड का रेशियो क्या होता है हमारा, साइन थीटा। इसके बाद होती है दूसरी रेशियो हमारा कोस थीटा। कोस थीटा में क्या होता है कि बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, वो क्या होता है, वो बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोस थीटा। ओके, इसके बाद क्या होती है, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेता हूँ तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उसे बोलते हैं हम कोस थीटा। तो tan थीटा। ओके, परपेंडिकुलर और बेस अगर इसका और इसका रेशियो ले रहे हो तो उसको बोलते हैं हम tan थीटा। 3 ये होगी, और अगर इनका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, जो और 3 रेशियो है वो बन जाती है। तो एक कोसेक थीटा, ये 1 सेक थीटा, और ये 1 tan थीटा। अगर इनका ही हम क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे हम। तो मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4/5। तो मतलब क्या हो उसका, तो हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये है कि हमें जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है वो 4 दी हुई है, परपेंडिकुलर इक्वल टू 4, और जो हाइपोटेनस है वो दिया हुआ है हमें 5। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड कोस थीटा एंड tan थीटा। तो कोस थीटा और tan थीटा फाइंड करना हो तो उसके लिए अगर ये कोस थीटा क्या होता है हमारा, जो कोस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें बेस की वैल्यू निकालनी, तो बेस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये लगा देंगे हम, हाइपोटेनस दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमें नहीं दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर ऐसे कैसे, और परपेंडिकुलर 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 4 जो 16 को उस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा ये 25 माइनस 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। 25 में 16 का कितने हो जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू √9, तो बी की वैल्यू होगी 3। तो बेस कितना हुआ हमारा 3। जो ट्राइंगल है साइड है तो सिर्फ हम इसको 3 प्लस का लेंगे, तो बेस आया हमारा 3। कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 5। और टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आया हमारा 3, परपेंडिकुलर दे रखा 4, बेस कितना 3। तो ये टेन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू है हमारी 3/5, और टेन थीटा की वैल्यू आई हमारी 3/4/3। इसी तरह हम जो और बाकी 3 बची हुई है उसको भी निकाल सकते हैं। जैसे जो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन थीटा है 4/5 थे, कितना हो जाएगा 5/4। ओके। उसी तरह जो सेक थीटा है वो 1/cos थीटा होता है। तो जो कोस थीटा की वैल्यू है, कोस थीटा की 3/5, तो इसकी हो जाएगी 5/3। उस तरह कोट थीटा की वैल्यू निकालनी, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, मतलब tan थीटा का रेसिप्रोकल कर दो तो 4/3 है, तो कितने होगी 3/4। तो इस तरह से हमें अगर कोई किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दे रखी है तो हम और बाकी की भी निकाल सकते हैं।